उसके अलावा क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 31 अक्टूबर को हैलोवीन होता है, उसके बाद 1 नवंबर को होता है ऑल सेंट डे, और उसके बाद होता है ऑल सोल्स डे 2 नवंबर को, जिसको कहा जाता है मृतकों का दिन। बाइबल में ये 3 जो फेस्टिवल्स है, ये तीनों में एक संबंध है, ये तीनों अलग अलग नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तीनों जो है वो अलग अलग है, और बहुत सारे मसीह जो होते हैं वो हैलोवीन को वो मनाते नहीं है, मगर जो मृतकों का दिन जो होता है ऑल सोल्स डे जो होता है उसको वो मनाते हैं। मगर भाइयों बहनों, ये जो है ये तीनों जो है वो एक साथ कनेक्टेड है, एक साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो नींव है वो एक ही है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि आप हैलोवीन जो है क्यों सेलिब्रेट करते हैं लोग, तब आपको पता चलेगा कि ये जो मृतकों का दिन है क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अध्याय 18 10 से 12, तुम में कोई ऐसा न पाए जाए जो भविष्यवाणी करता है, जादू टोना करता है, मंत्र पढ़ता है, मृतकों के में संपर्क रखता है, वह उनसे परामर्श करता है, क्योंकि जो कोई ऐसा करता है वह यहोवा के लिए घृणित है। क्या लिखा है? जो मृतकों को संपर्क रखता है या उनसे परामर्श करता है। तो भाई बहनों, यही जो है यही मकसद था कि ऑल सोल्स डे मनाने का। और दुख की बात है कि बहुत सारे जो लोग जो है वो उनको इसका पर्पस, उनका जो मकसद है वो मालूम नहीं है, और बहुत सारे कलीसिया जो है उसको मनाते हैं। कैथलिक चर्च मनाते हैं, प्रोटेस्टेंट के बहुत सारे चर्चेस मनाते हैं, कोई मिनिस्ट्रीज मनाते हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोटेस्टेंट चर्च कैथलिक चर्च से आ गया, तो ये जो परंपरा जो थी ये कैथलिक चर्च में आ गई, और कैथलिक चर्च से दूसरे चर्चेस में आ गई, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि जो मृत्युक है, जो मर गए हैं, उनके आत्मा के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। मगर बाइबल के अनुसार वो गलत बात है, जो आगे हम देखने वाले हैं। और पहले थिस्सलुनीयों 5:22 में लिखा है कि हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। ये सब चीज़ें बुराई है, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, ये अंधकार की चीज़ें हैं। तो इसलिए आप अगर मनाते हैं, या तो आप आपके जो रिलेटिव्स है वो मनाते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि यह मनाओ मत, क्योंकि इससे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे आपका जो बच्चों का जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हैलोवीन जो है वो परमेश्वर से नहीं है, वो बाइबल से नहीं है, और वो बाइबल के खिलाफ है। और ये एक याद रखना, हैलोवीन जो है ऑल सोल्स डे है, ऑल सेंट डे, ये सब तीनों जो फेस्टिवल्स है उसका मेन जो है कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन ये है कि ये सब मृत्यु के बारे में है, ये सब आत्माओं के बारे में है। जैसे कि आपको मालूम है ऑल सोल्स डे को कहा जाता है मृतकों का दिन। ये नाम ही गलत है, क्योंकि ये बाइबल के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो जीवित है। जो भी आपके जो प्रियजन जो छोड़ के चले गए हैं वो जीवित है, वो उस कब्र में नहीं है, वो हमसे भी ज़्यादा जीवित है, वो हमसे भी ज़्यादा खुश है। क्योंकि स्वर्ग में जो है वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होती, वहाँ पे कोई डिप्रेशन नहीं होता है, वहाँ पे चिंताएं ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती है, वहाँ पे डेथ नहीं होता है। वो हमसे भी जो है बहुत आनंदित है, बहुत जीवित है। तो इसलिए मृतकों का दिन कहना बहुत ही गलत बात है, और यह विश्वास करना चाहिए कि वो कब्र में नहीं है। वो जो है अगर यीशु पे विश्वास करके वो मर गए हैं तो वो स्वर्ग में है, उनका आत्मा स्वर्ग में है, और अगर नहीं तो वह नरक में है। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, मनुष्य एक बार मरने के लिए ठहरा गया है, उसके बाद न्याय। क्या लिखा है? मनुष्य एक बार मरने के लिए ठहरा गया है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जजमेंट होता है, न्याय होता है। वो वापस नहीं आता है मिलने के लिए,
आप पूछेंगे कि फिर सैमुएल जो नबी है वो कैसे वापस आया। जैसे कि आपको मालूम है कि पहले शमूएल में 28 में आप पढ़ सकते हैं कि साउल ने क्या किया, जादू टोने से एक माध्यम के द्वारा शमूएल का आत्मा बुलाया, और बाइबल कहती कि परमेश्वर ने उसे इस कार्य के लिए बहुत डांटा, साउल को बहुत डांटा। अभी देखो, जो आत्मा आया था वो शमूएल का आत्मा नहीं था, वो जो था दुष्ट आत्मा शमूएल के रूप में। जो लोग कहते हैं कि जो प्रियजन छोड़ के चले गए उनको हमने देखा है, भाई ये सब गलत बात है। ये सब जो है ये दुष्ट आत्माएं होती है जो उनके रूप में आती है, क्योंकि आप उनको बुलाते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे चर्चेस में, मोस्टली कैथलिक चर्च में कहा जाता है कि आप जो है मृतकों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो भाइयों, ये सब कहाँ से आया? ये सब आ गया कैथलिक बाइबल से। देखो, उसमें एक किताब है मकब्बी, तो 2 मकब्बी अध्याय 12 में लिखा है, मृतकों के लिए प्रार्थना करना एक पवित्र और उत्तम विचार है ताकि वे पापों से मुक्ति हो सके। तो अभी ये जो किताब जो है वो बाइबल में नहीं है, मगर कैथलिक बाइबल में है, क्योंकि ये जो है ये बाइबल के सिद्धांत के खिलाफ है। क्योंकि पाप की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के लहू से हो सकती है। जब आप पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को जो है अपना उद्धारता मानते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप की क्षमा हो जाते हैं, आपकी पाप की क्षमा हो जाती है। मगर जब आप इस धरती पर रहते हैं, मगर जब आप इस धरती से चले जाते हैं, तो चाहे कितने भी लोग आपके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, आपके लिए जो है चर्च मीटिंग रखे, तो भी आप पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये जो बात है ये गलत बात हो गई है। जैसे मैंने कहा कि प्रोटेस्टेंट चर्चेस जो है वो कैथलिक चर्च से आ गई है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ा है, मगर कोई चीज़ें जो है वो अभी भी वो चल रही है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो 2 नवंबर जो होता है मृतकों का दिन, उसमें लोग जो है वो सीमेंट में जाके कब्र को साफ करते हैं, फूल वगैरह डालते हैं। तो इसका असली मतलब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं, क्योंकि ये परंपरा बहुत सालों से आ रही है। हम तो बचपन से इस परंपरा को देख रहे हैं, मगर इसका मकसद क्या? उसका मकसद ये होता है कि पर्गेटरी का मतलब क्या होता है? पर्गेटरी का मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है, उसका आत्मा पर्गेटरी में जाता है। अभी ये भी सिद्धांत बाइबल के खिलाफ है, मगर कैथलिक लोग उसको मानते हैं। और पर्गेटरी में क्या किया जाता है? उसकी शुद्धता की जाती है, उसकी साफ सफाई की जाती है, यानी उसकी पाप से शुद्धता की जाती है, और उसके बाद उसको स्वर्ग भेजा जाता है। उसको कहा जाता है पर्गेटरी। मगर यह भी बात जो है ये बाइबल के खिलाफ है, क्योंकि यदि आप यहाँ से आप जाएंगे तो दो ही जगह पे जा सकते हैं। एक तो है स्वर्ग या तो नरक। पर्गेटरी करके कोई भी ऐसी जगह बाइबल में नहीं है। तो ये दिन इसलिए भी मनाते हैं 2 नवंबर को, ताकि जो लोग पर्गेटरी में है उनकी शुद्धता के लिए प्रार्थना हो सके, उसके लिए भी ये मनाते हैं। तो बाइबल ने ये बाइबल के खिलाफ है। जैसे मैंने कहा कि एक दफ़ा आप इस धरती से चले गए, चाहे कितने भी लोगों ने आपके लिए दुआ की, आपकी पापों से मुक्ति होने के लिए, कोई भी जो है वो आपको नरक की आग से छुड़ा नहीं सकता है। इसलिए जो भी मौका है आज है आपके लिए। इसलिए बाइबल कहती है कि आज ही उद्धार का दिन है। हालेलुया। तो भाई बहनों, ये सब जो परंपराएं जो है, इसका हमें फाउंडेशन पता होना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है। बहुत सारे लोग मनाते हैं, पर उसका मकसद क्या है, क्या था मकसद उस मनाने का, ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि ये मालूम होगा तो आप बहुत सारी मुसीबत से आप छूट जाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन।